नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हमारी दुनिया में लातादाद नेक, बाकिरदार और बाअमल लोग आ चुके हैं। इनमें से बहुत से सच्चे नबी, रसूल, सहाबा और वलीउल्लाह ऐसे भी थे जो कि अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों के अंदर मौजूद बीमार और किसी भी चीज से महरूम लोगों का इलाज कुरान पाक और कलामुल्लाह की आयात से किया करते थे। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ने कुरान पाक में शिफा रखी है। मगर अफसोस, पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार जैसे अमल से आ रही कुछ झूठे, फराडी और धोखेबाज लोग कलामुल्लाह और रूहानी इलाज का फायदा उठाते हुए अपनी पीरी फकीरी को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां कॉमन सेंस तो दूर, साइंस और टेक्नोलॉजी भी पनाह मांगने लगती है, क्योंकि जो कुछ ये कर दिखाते हैं वहां तक तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुंच सकती। यही वजह है कि मासूम, अनपढ़ और अच्छे खासे अक्लमंद लोग भी इन झूठे बाबों की बातों में आकर गुमराह हो जाते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम आप लोगों के सामने पीरे हक खतीब यानी शुफ वाली सरकार समेत चंद और ऐसे मक्कार और झूठे बाबों को एक्सपोज करके दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को गुमराह कर रखा है। ये मशहूर पीर फकीर बाबे कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शुफ वाली सरकार पाकिस्तान के मशहूर पीर हक खतीब का दूसरा नाम शुफ वाली सरकार है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के जिला कोटली, सतिया, रावलपिंडी से है। ये माजूर, लाचार, बे औलाद और ला इलाज मरीजों का इलाज सिर्फ 3 फुंके मारकर कर देते हैं। इसके अलावा खुद को सच्चा साबित करने के लिए अक्सर और बेशतर ये लोगों के मुंह, आंख, नाक से लोहे की कीलें, सोने की चेन, पत्थर और न जाने क्या कुछ निकाल कर दिखाते हैं, जो कि महज एक करतब है। इसका रूहानी इलाज और कलामुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। यही वजह है कि इनकी तमाम चालबाजियों को इकरारुल हसन ने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करके रख दिया है। लिहाजा पीर हक खतीब कोई वलीउल्लाह और फकीर नहीं है, जिसका इन्होंने एतराफ भी कर लिया है। अफसोस इस बात का है कि ये खुद को सच्चा साबित करने के लिए ना तो अपने उस्ताद मोहतरम का नाम सही तरीके से ले पाते हैं और ना ही कुरान पाक की कोई आयत पढ़कर सुना पाते हैं, जिससे ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो जाती है कि ये बहुत ही आला पाए के फ्रॉडी हैं। पान वाली सरकार। अगर आप में से कोई बंदा पान खाता है तो शायद ये पीर देखने के बाद उसका पान पर से भरोसा उठ जाएगा। ये जो लोटा ड्रामेबाज पीर आप देख रहे हैं, ये बाबा पान वाली सरकार है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही फैज़याब करते हैं। इनके दरबार में मर्दों की किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि ये बाबा अपना फैज लेडीज तक पहुँचाने के लिए पान का सहारा लेता है। ये बंदा पहले एक पान को अपने मुंह के अंदर रखता है और फिर उसी गंदे पान को अपने मुंह से निकाल कर लड़कियों के अंदर तकसीम कर देता है। कमाल की बात तो यह है कि ये पापा की परियां बाबा जी से पान का तबर्रुक लेने के लिए मरी जा रही होती हैं, लेकिन बाबा जी के कई सालों से ब्रश ना करने वाले मुंह के पान में इनको शफा और आखिरत नजर आ जाती है। मजे की बात तो यह है कि इस बाबे को हर 2 मिनट के बाद दौरे भी पड़ रहे होते हैं। अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया में नए नए गैजेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर रोज एक नया बाबा प्रोड्यूस हो जाता है। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी और डूब मरने का मकाम और भला क्या हो सकता है। शलवार वाली सरकार। अब तक जितने भी बाबों को देखने का आपने शर्फ हासिल किया, वो जीते जी सिर्फ तबाहकुन और खतरनाक बीमारियों का इलाज कर रहे थे। लेकिन अब मैं जिस हस्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उनका शरारतीपन तो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये है जनाब पीर शलवार शाह वाली सरकार। ये तो मालूम नहीं कि ये पीर किस शहर में मौजूद है, लेकिन जगह पाकिस्तान के ही किसी इलाके में मौजूद है। इस पीर के कवानीन बड़े ही सख्त हैं। इस बाबे को खुश करने के लिए आपको अपनी इज्जत उतार कर इस बाबे के हवाले करनी होती है, फिर चाहे आप मर्द हैं या औरत, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल इस दरबार पर अगर किसी को मन्नत मांगनी है तो उसे अपनी शलवार उतारकर वहां पर लटकानी होती है। मजे की बात तो यह है कि मुरीद को वही शलवार उतारनी होती है जो उसने पहनी होती है, जबकि इसे दूसरी शलवार साथ लेकर आने की भी इजाजत नहीं होती, वरना बाबा जी नाराज हो जाएंगे और उसका काम नहीं होगा। चलिए, बाबा जी की डिमांड तो अपनी जगह पर, लेकिन कुर्बान जाए उन मुरीदों पर जो न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी माओ, बहनों, बेटियों की शलवार भी उतार कर यहाँ पर लटका जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर औरतें भी आती हैं और यही अमल करती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि ये अवाम अल्लाह और उसके रसूल से कितनी दूर हो चुकी है। मतलब इन लोगों में जरा सी अकल भी नहीं है। ऐसे लोगों की अकलों पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। दुल्हन वाली सरकार। दुनिया की तकरीबन हर लड़की जिंदगी में एक दफा दुल्हन जरूर बनना चाहती है। वैसे तो ये औरतों की शान और खसूसियत है, लेकिन सोचें क्या होगा अगर कोई बाबा जी दुल्हन का लिबास पहनकर कच्ची कली बन जाए। स्क्रीन पर जो नई नवेली दुल्हन आप देख रहे हैं, असल में ये एक पीर है जो हैदराबाद या रावलपिंडी की किसी मार्केट में नजर आता है। ये बंदा बाकायदा तौर पर मेहंदी लगाकर दुल्हन वाला जोड़ा पहनता है, हत्ता के ज्वेलरी भी इस्तेमाल करता है। हैरान कुन बात यह है कि ये ड्रामेबाज कली रात को 1 बजे बन संवर कर बाहर निकलती
करती है और अपने मुरीदों को अपने तरीके से नवाजती है। मैं कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की आवाम पर जो इस फिल्मी लोटे को नजराने देते हैं और सादात हासिल करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इसके मुरीदों के मुताबिक माअज़ल्लाह ये पीर अपने आप को अल्लाह की दुल्हन कहता है। इस फराडिये का ये भी कहना है कि अल्लाह इसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। पिस्टल वाली सरकार। आप सबने बहुत से आमिलों के बारे में सुना होगा जो लोगों में से जिन, भूत और आसेब वगैरह बाहर निकालते हैं। आम तौर पर तो इस तरह के बाबे कोई कलाम वगैरह पढ़कर दम शम करते हैं, लेकिन दुनिया में एक बाबा जी ऐसे भी हैं जो बच्चों की म्यूजिक वाली पिस्तौल दिखाकर जिन भूतों को चूना लगाते हैं। ये जो हिटमैन बाबा जी आप देख रहे हैं, ये अपने मुरीदों को सामने बिठाकर उन पर बच्चों की लाइटों वाली पिस्तौल चलाना शुरू कर देते हैं। इस ड्रामेबाज के मुताबिक ऐसा करने से जिन भूत डर जाते हैं और बंदे के अंदर से बाहर निकल आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सीरियस कंडीशन वाले मरीज पर तो ये बाबा जी 2 पिस्तौलें तान देते हैं। शर्मिंदगी की बात तो यह है कि इस ड्रामे में ये नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का नाम भी ले रहा होता है ताकि सब लोगों को अच्छे तरीके से ये बेवकूफ बना सके। अफसोसनाक बात यह है कि लोग इस फिल्म बाज की इन हरकतों पर यकीन कामिल भी करते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए इसके पास जोक दर जोक आते हैं। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन इसे देखने के बाद तो किसी का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। टॉफी वाली सरकार। अगर इंसान को कोई बीमारी हो तो वो अक्सर मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी हर बीमारी का इलाज टॉफियों की मदद से कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि टॉफियों के 4 डिब्बे लेने हैं और इस पीरे कामिल गद्दी नशीन हजरत बाबा टॉफी वाली सरकार के पास पहुंच जाना है। इस शरारती अंकल के मुरीद इस पर फूलों की नहीं बल्कि टॉफीज की बारिश करते हैं। मेरे ख्याल में तो शायद ऐसा करने से ये बाबा जी राजी हो जाते होंगे और फिर ये शायद कोई फूंक फूंक मारकर मुरीदों की सारी टेंशन हल कर देते हैं। मजे की और हैरानकुन बात यह है कि टॉफियों की इस व्हील वाले प्रोसेस के दौरान ये बाबा जी सस्ते नशे भी कर रहे होते हैं। इनके सामने हुक्का होता है और ये कश पे कश लगाए जा रहे होते हैं। सर्जरी वाली सरकार। अगर किसी को हड्डियों का इलाज, ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह करवानी हो तो वो हॉस्पिटल में हड्डियों के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बंदा ऐसा भी है जो कि बगैर किसी मेडिसिन, टूल्स और ऑपरेशन थिएटर के कोई भी इलाज कर सकता है। और ये कमाल है फिल्मी पीरे कामिल हजरत सर्जरी वाली सरकार का। ये बंदा मरीजों का इलाज करने के लिए अपने हाथ तक इस्तेमाल नहीं करता। दंग कर देने वाली बात यह है कि इसके चेले ने एक फ्राई पैन के अंदर तेल डाला होता है। ये बाबा जी अपने पांव की एड़ी इस फ्राई पैन में डबोते हैं और मरीजों को जहां जहां तकलीफ होती है वहां वहां पांव मार देते हैं और मरीज इस इलाज के बाद जहाज बनकर उड़ जाता है। हैरत की बात तो यह है कि इस बाबे के पास आने वाले मुरीद भी चारपाई पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे ये बाबा आर्थोपेडिक सर्जन। बीमारी ठीक होना तो दूर की बात, बंदा इसके पांव की बदबू और गंदगी अपने बॉडी पर टच होने के गम से ही मर जाए। वैसे नाजरीन, हमारी आवाम से तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। यह भी हो सकता है कि इलाज के बाद इस फ्राई पैन में पिकोड़े वगैरह तलकर तबर्रुक की तरह खाना भी शुरू कर दे। ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती। नाज़रीन, तस्वीर में आप जो मॉडर्न बाबा जी देख रहे हैं, ये 28 साला पीर इंडिया के अंदर रहता था। 2017 में इसने अपना एक YouTube चैनल बनाया और इस्लामिक वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। ये शुरू में तो नातों की वीडियोस अपलोड किया करता था, लेकिन फिर इसने पीर बनकर लोगों को मौत का इलाज बताना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि इसके पास एक ऐसा वजीफा है जिससे उसके मुरीद 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शॉपर के मुरीद इस बात को मान भी लेते थे। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इस शैम्पू का कहना था कि जो लोग इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे उन्हें सवाब मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हमाकत है तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये ज़रीफ बाबा लोगों को अमीर बनने के लिए अपने नाम का विर्द करने के लिए भी कहता था। इसके मुताबिक माअज़ल्लाह या ज़रीफ का विर्द करने से लोगों की लॉटरी निकल आएगी। हत्ता कि इसने कोरोना वायरस से बचने के लिए भी अपने नाम का विर्द बता दिया था। नाज़रीन, वैसे तो ये ड्रामेबाज पीर सबको 150 साल जिंदा रहने का वजीफा बताता था, लेकिन इसके वजीफे ने इसके अपने ही ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि इसके अपने ही मुरीदों ने इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।